तो भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम को गुरुवारीय साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके हमारे एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। हमारे आज के एक कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञों को परिचय आपसे कराते हैं। एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक और सेवानिवृत्त अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खुरई डॉक्टर MP दुबे साहब। संगई उपस्थित हैं सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा। तो आप दो ही विशेषज्ञों को हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और किसान भैया बिन्ना हरों ने फोन करबो एक कार्यक्रम में शुरू कर दे हैं। तो सुनते हैं आज के पहले किसान को हैं, कहाँ से हैं और उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो किसान वाणी सर। हाँ बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी जी सर, हम अंबिका प्रसाद उपाध्याय बोल रहे रतौना से। अंबिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे नियमित श्रोता है ना जी सर। बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपको। जी जी सर। और बताओ भैया क्या प्रश्न लेके आए हो आज। का है सर, अब सोयाबीन तो आओ खड़ो है बिल्कुल। हाँ। तो पानी में तो अब न घुस पा रहा है न काट पा रहा है। अच्छा। तो ये तो प्रकृति की मार है सर। हाँ हाँ हाँ। तो वो में तो अपन नहीं कर सकता, ना कोई वैज्ञानिक कर सकता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी मक्का भी बोई है तो उसमें काली इल्ली लगी है, और अब तो मतलब भुट्टा पकने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। और दो एक बार हमने दवाई भी डाल दी है, मैंने वो इल्ली मरी नहीं है। अच्छा, काली इल्ली। काली इल्ली है। तो उपाध्याय जी अब तो देखो ऐसा है कि मक्का भी पक चुकी है। हाँ, अब ज्यादा नुकसान की उम्मीद नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं, मतलब कि अपन काय को पैसा खराब करें, है ना। नहीं, और डाल भी नहीं सकता। हाँ, डाल भी नहीं सकत, काहे कि अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपन से ऊंची निकल गई है ना। और अब तो ये है कि अब पकने का इंतजार करो, जैसे ही हाँ जैसे ही सूखती है तो अपना खेत खाली करके आगे फसल की तैयारी, है ना। तो सर मक्का के बाद में क्या गेहूं बोए या मसूर चना बोए? ले सकते हो, गेहूं भी ले सकते हो, मसूर चना। वैसे कहते हैं कि हम खाद्यान्न के बाद दलहन तिलहन लेना चाहिए, तो गेहूं भी ले सकते हैं अगर सिंचित का अच्छा रकबा है अपने पास सिंचाई का। इस साल क्या हुआ है, हमारे यहाँ का जो तालाब था वो फूट गया है, तो उसी के जरिए हम लोगों के कुआं भरते थे, अब वो पूरा फूट गया है तो पानी की कमी रहेगी। हाँ, तो देख लो आपको क्या है, एक सिंचाई वाले, 2 सिंचाई वाले, 3 सिंचाई वाले गेहूं भी हैं अलग अलग। मसूर चना बो रहे हैं, गेहूं बो मसूर चना इसमें ओगरा नहीं लगता है मक्का वाली जगह में। मक्का वाली जगह में ओगरा नहीं लगता, ये निश्चित बात है, क्योंकि ये बहुत गहरी जड़ें जाती हैं, है ना। हाँ, और तो आप जो है मसूर बो दें और चना बो दें तो वो हाँ मसूर चना बो सकते हो, उन्नत किस्म की चना मसूर बो, निश्चित तौर से फायदा में रहोगे। और कुछ क्षेत्र में गेहूं बोना चाहो तो वो भी बो सकते हो। हाँ जी 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 सर। ठीक है। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। बमाना से बोल रहे थे, माधव रजक। बमाना से माधव रजक जी सर। बहुत स्वागत है माधव जी, बताओ क्या प्रश्न है। मुर्गा तो काट चुके, खेती को पकड़ के तैयार कर लिया है। अच्छा, आपका सरसों बोएगा, समय चल रहा है कि नहीं? चलो आपकी बात आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गई है। आज विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा जी, वे आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिनकी मूंग और उड़द कट गए हैं या जिनके खेत खाली पड़े हैं, अगर वो सरसों बोना चाहते हैं तो बढ़िया अभी अच्छी खेत तैयार कर लें और थोड़ा सा और देख लें। नवदुर्गा में शायद ज्यादा पानी की संभावना है, अभी मौसम विभाग का जैसा अनुमान है, तो थोड़ा सा अगर नवदुर्गा तक थोड़ी सी ठंडक और हो जाएगी तो अपन जो है, अगर ऐसा है कि नहीं खेत सूख रहा है तो सरसों बो सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप 8-10 दिन और रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा नवदुर्गा पश्चात, तो आप सरसों की बोनी कर सकते हैं। और बीज उपचार निश्चित रूप से करें, क्योंकि ज्यादा गर्मी की वजह से जहां हमारा 30-35 अभी टेम्परेचर चल रहा है, उससे थोड़ा कीड़े और जर्मिनेशन ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है माधव भाई। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो सर, हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी। रामलाल बोल रहे हैं हमारे साथ। राम मिलन निबुआ बारे संजरा से। जी सर। बहुत स्वागत है भैया आपको। और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो। सर समस्या है, लौकी लगा है, लौकी में डंकी लग रही ज्यादा सर। क्या लग रही लौकी में? लौकी चिराव हो रही, डंकी लग रही, उनमें कीड़ा लग रहा हो। डंकी लग रही है लौकी में? हाँ, फल में लग रही सर।
चलो तो आपको प्रश्न इतने तक पहुंच गए हो भैया। और आज के कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खुरई डॉक्टर MP दुबे जी उपस्थित हैं। वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। देखो, लौकी हो, गिलकी हो, तुरई हो, जो भी फल वाली सब्जियां हो, इस सीजन में कीड़ों की समस्या बहुत रहती है। जी सर, अंदर कीड़ा निकला। बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न आ गया है। देखिए, ये जो समस्या आम होती है इन खासकर खरीफ की सब्जियों में, कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं, तो आपको चाहिए था कि आप सतत निगरानी पहले रखते, और जब फूल चलता है तो हम लोग एक शब्द बोलते हैं प्रोफाइटोलैक्टिक मेजर्स। ओके, इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली कीड़ों से सुरक्षा हेतु हम एडवांस में दैहिक कीटनाशियों का छिड़काव फूल अवस्था पर आसानी से, सुरक्षित रूप से, सही समय पर, सही मात्रा में, सही विधि से कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार की जो समस्या आ गई है ये ना आए। अब इसका कोई उपचार नहीं है महोदय, हम आप सभी कस्टमर्स इसका सेवन करते हैं। ये भ्रांति है कि उबालने पर ये जहर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल भ्रांति खत्म कर दीजिए। आपकी सतर्कता की कमी के कारण ये समस्या आपकी फसल में आई है। अतः सभी किसान भाइयों से आपके साथ साथ मेरा विनम्र निवेदन है, वैज्ञानिक होने के नाते, इस प्रकार की समस्याएं, चाहे भिंडी हो, चाहे तोरई हो, गिलकी हो, लौकी हो, जो भी फसल हो इस सीजन की, जैसे ही फूल चलता है तो बगैर किसी विशेषज्ञ से पूछे, बगैर किसी भ्रांति के, संकोच के, दैहिक कीटनाशी का छिड़काव संतुलित मात्रा, जो भी निर्धारित मात्रा होती है उसमें कर दीजिएगा। अब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आप अलग निकाल लीजिए। आप कह रहे हैं ना किराऊ हो गई हैं, हो जाने दीजिए और उनको अलग कर लीजिए। और अब केवल जो खड़ी फसल हैं, आपकी बेल वाली सब्जियां हैं या कोई भी सब्जी हो, उसमें केवल आप हर हफ्ते नियम से नीम का काढ़ा या नीम का तेल, इनका छिड़काव नियमबद्ध आप हर हफ्ते करेंगे तो इस प्रकार की आने वाले समय में जो और समस्या आएंगी उससे आप निजात पाएंगे। चलो ठीक है सर, हम अब सावधान हो गए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे के लाने सावधान हो जाओ। कैसे राममिलन जी, प्राकृतिक समस्याएं आत हैं, वे तो ठीक है भाई, वो में अपन कछु नहीं कर सकत, लेकिन बड़ी गंभीरता से जो अबे दुबे साहब ने कही कि किसानों की लापरवाही से इतने दुख होते है भैया कि अपन ने समय पे ध्यान दे लो हो तो, और आखिरकार अपन वो स्थिति तक पहुंच गए कि अब अपन कछु नहीं कर सकत, है ना। तो सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और भैया हरो एक कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकबे को समय है। हाँ, एक बार अपन गान तान पे आते हैं, एक ईश्वरी की चौकड़िया आप औरों को लेके आए हैं और एक गा रहे हैं हेमराज पटेल और उनके संगी साथी। जर जाने हो रीति, जर जाने हो रीति, एक दिन जर जाने हो रीति, एक दिन जर जाने हो रीति। आन काल ने डेरा डारो, आन काल ने डेरा डारो, खिंची रहत डोरी थी, हाँ खिंची रहत डोरी थी, एक दिन जरदाने हो दिन जरदाने हो रीति। जब यमराज पकड़ लई बैया, जब यमराज पकड़ लई बैया, को जाने गोरी की, हाँ को जाने गोरी
जर जाने हो जीती, एक दिन जर जाने हो जीती। ईश्वर कहत समर के रहियो, ईश्वर कहत समर के रहियो, जाऊं मर थोड़ी सी, हाँ जाऊं मर थोड़ी सी, एक दिन जर जाने हो जीती, एक दिन जर जाने हो जीती, जर जाने हो जीती, हाँ जर जाने हो जीती, एक दिन 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 जर जाने हो जी। भैया हरो हेमराज पटेल और इनके संगी साथियों की गाई ईश्वरी की ए चौकड़िया के बाद फिर अपन गाड़ी को मुरकाउत है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की तरफ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये चनों की करना है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले भैया कि अपनो नाम बताओ। हाँ, राम बाबू है मुर्गदरारिया सर। राम बाबू मुर्गदरारिया है ना? हाँ, मुर्गदरारिया। चलो, बहुत स्वागत है भैया आपको। अब बताओ अपनो प्रश्न। चना की तैयारी करने हैं सर, इसकी तैयारी में क्या किया जाता है? बहुत अच्छा आपको प्रश्न भैया। आपके प्रश्न से हमारे दूसरे किसान भी लाभ उठे हैं और आज एक कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे साहब उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सबसे पहले तो उन्नत प्रजाति जो चने की है उसका इंतजाम कर लें। 315 315 काफी पुरानी हो गई है। उगरा उसमें कम लगता है, खासकर उगरा कम लगता है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी महामारी चने की मसूर की होती है। अगर आप इस प्रजाति से संतुष्ट हैं, आपके खेतों में रोग के फंगस नहीं है, फफूंद नहीं है, खासकर उगरा की समस्या नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद, लगभग 10 से 15 साल के बाद, सतीश जी, कोई भी प्रजाति उसमें रोग रोधिता और कीटों के प्रति सहनशीलता कम से कम हो जाती, खत्म हो जाती लगभग, और उत्पादन गिर जाता है। इसलिए किसान भाइयों को, हम वैज्ञानिक लोग कोशिश करते हैं कि हर 1-2 साल के भीतर उनको नई प्रजातियां देते रहें। अगर आप 315 से संतुष्ट हैं श्रीमान जी, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है, वैज्ञानिक होने के नाते, कि आप बीज बदल लें। हमको हर किस्म का, हर फसल की किस्म का 3 साल से 4 साल से, बहुत ज्यादा 5 साल से उस प्रजाति का दोहन अपने खेतों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन उसकी क्षमताएं घटती जाती हैं। आप कर सकते हैं, अभी से आप आदानों की व्यवस्था कर लें। एक और निवेदन किसान भाइयों से, DAP और यूरिया के पीछे दौड़ न लगाएं। मेरा निवेदन है सभी तमाम भाइयों से कि NPK की बात करें। 12-32-16, 14-35-14 या अन्य कोई और नया उत्पाद हो सकता आ गया हो, लेकिन 13-13-10 की मैं अनुशंसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसमें पोटाश नहीं होता है, NP और S होता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप 12-32-16, 14-35-14 या ऐसा कोई फर्टिलाइजर जिसमें तीनों मुख्य पोषक तत्व हों। बिल्कुल सामान्य ज्ञान के तौर पर किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, पिछले 20 साल से NPK S हो गया है। S मतलब गंधक, ये द्वितीयक तत्व कहलाता था, आजकल प्राथमिक तत्व हो गया है। इसलिए सल्फर, बिल्कुल, इसलिए आप वर्तमान में यूरिया या DAP, खासकर DAP के पीछे पड़े हमारे किसान वर्षों से, 50 साल से। यूरिया DAP नहीं, हमारी जमीनें खराब हो रही, असंतुलन पैदा हो रहा, हमारी मिट्टियां बीमार हो रही हैं, उनको बचाइए संतुलित मात्रा में, भले आप कम दें। लेकिन अच्छा ये बताइए किसान भाई, आप स्वयं सोचिए, आप एक बोरी खरीदना पसंद करोगे तीनों पोषक तत्वों की, या तीनों पोषक तत्वों की अलग अलग 3 बोरियां लेना पसंद करोगे? मेरे ख्याल से किसान भाई ऐसा चाहेंगे कि एक ही बोरी में उनको काम के पोषक तत्व मिल जाए, तो ये उनकी प्राथमिकता होती। जी। हेलो,
हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार भैया, हलन भाई बोल रहे हैं। जी सर जी, मालक बहुत बहुत स्वागत है भैया, ग्राम धुरा से, है ना? हाँ मालक, गाँव धुरा है। बिल्कुल बिल्कुल हलन भाई जी, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, आज को क्या प्रश्न है? हम जब जाने चाह रहे हैं, इस साल सोयाबीन में पहले पीरी पीरी पत्तियां दिखाने की बहुत कम, ये आवे और फरवे को समय आओ को तो वो पीरो पेड़ो भाव पीरो पत्ता भाव नीचे की फलियां वो बिना दाने की होके नीचे गिर गई जमीन में अपने आप। अच्छा। पेड़ो साजो है, मानो ने सड़ुआ ने गलुआ ने कचीजार फलियां नीचे गिर गई बिना दाने की बनी की, जो कौन से प्रकोप का अनुमान। चलो, आपको हालांकि आवाज फोन से सही नहीं आ रही है, लेकिन आपको मूल प्रश्न हमारी समझ में आ गया है कि सोयाबीन हो तो गौ है, लेकिन पहले पत्ता पीले पड़े थे और नीचे की फलियां झड़ गई, बिना दाने की फलियां आई हैं, है ना? देखिए, फलियां झड़ने के दो कारण मुख्य रूप से देखे गए हैं अनुसंधान के द्वारा, जो हम लोग अनुसंधान करते हैं। एक तो हमेशा फसल कोई भी हो, सोयाबीन उड़द मूंग कुछ भी, फलियों का झड़ना जड़ क्षेत्र में ज्यादा नमी का होना, मतलब जल निथार उन्होंने नहीं किया होगा, नंबर एक। नंबर दो, जब रस्सू कीट भरमार में होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं, ज्यादा तादाद में होते हैं, पत्तियों को कमजोर करते हैं, पूरा पूरा पौधा कमजोर होता है, बीमार हो जाता है, और ऐसे में फलियां जो भी आती हैं वो सड़ जाती हैं। तीसरा एक संभावित कारण होता है, एक बीमारी होती है पॉट विलाइट, केवल वो फली में लगती है, उसमें बीच बीच में धब्बे होते हैं भूरे कलर के, फिर काले हो जाते हैं। तो इन तीन कारणों के कारण फलियों का झड़ना होता है। तो अब इसमें इनके खेतों में तो कुछ बचा नहीं, अब अपनी फसल को अलग करके और रबी की तैयारी करें। अब आपका नुकसान हो गया, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपसे निवेदन है, आपके साथ साथ सभी किसान भाइयों को खेती में बहुत निगरानी देने की जरूरत है। जी सर, निगरानी बाकायदे, थोड़ी सी ज्यादा बिल्कुल पक्की लग रही है आपकी, जैसे एक दिन नीचे को पानी नहीं। ठीक है, तो हलन भैया आगे आप इन बातों को ध्यान रखो, तो निश्चित रूप से फिर दोबारा ऐसा नुकसान आपको न हुई है। आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, जयराम जी भज्जा, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी जी। हम लोचन लोधी बोल रहे, ग्राम बिशनपुर, तहसील जैसी नगर, जिला सागर। लोचन लोधी, ग्राम बिशनपुर, हाँ जैसी नगर जी। चलो भैया, बहुत स्वागत है आपको लोचन भाई, और बताओ क्या प्रश्न लेके आए हो? हमारी भिंडी लगी है, वो में पत्तों में छेद हो रहा है, बारीक को टमाटरों में। पत्तों में छेदे हो रहा है भैया, के फलों में छेदे हो रहे? नहीं, पत्तों में हो रहा है, बारीक बारीक। अच्छा। हाँ, भिंडी में तनक लगी है, जो क्यारी, 2 क्यारी, यहाँ से टमाटर। हाँ। चलो ठीक है, तो आपके लाने जीपी विश्वकर्मा जी जानकारी दे रहे हैं, सुनो। क्यारी 2 क्यारी लगी हैं, ज्यादा क्षेत्र में नहीं लगाया है। एक तो एक देख लें कि पानी का भराव तो नहीं है और जल निकासी की व्यवस्था करें। दूसरी बात यह है कि जितने भी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें सबसे पहले जैविक दवाइयों का प्रयोग करें, जैसे नीम का तेल है, नीम का काढ़ा है, कंडे की राख है। तो इससे क्या होता है कि जो फल होते हैं उसमें जहरीले नहीं हो पाते और हम उनको तोड़ सकते हैं। या फिर आप कोई भी रासायनिक दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो पहले उन फलों को तोड़ लें जिनको तोड़ने की आवश्यकता है, और 8 दिन तक फलों को ना तोड़ें। तो इसके लिए आप जो छेद हो रहे हैं वो कोई कीड़े के वजह से हो सकते हैं, और उसमें नीम का तेल, राख या नीम का काढ़ा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी लागत नहीं है। 2 क्यारियां हैं, हर 2 दिन बाद इसको रिपीट कर देंगे तो निश्चित तौर से वो ठीक हो जाएगा। भैया, टमाटर में क्या समस्या थी? टमाटर में भी भाई समस्या है, जैसे भिंडी में। अच्छा, पत्ते काट रहे हैं। देखिए, टमाटर में फूल तो नहीं आए? फूल आ रहे हैं, फूल आवे की स्थिति में है। अच्छा, आवे की स्थिति में, अब टमाटर लगे नहीं आए, लगने वाले हैं। हाँ। और भिंडी तो नहीं आई अभी, फसल तो नहीं आई? भिंडी तो फरन लगी, फूलन लगी। अरे तो भैया, आपको रसायन बिल्कुल नहीं डालना है। ओके, जहाँ तक टमाटर का सवाल है तो उसमें अगर आप चाहें तो किसी अच्छे दैहिक कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब टमाटर लगने लगे तो बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। उनमें आप नीम का तेल हर हफ्ते और या नीम का काढ़ा डालिए, वो सुरक्षित है। उससे क्या होता है सतीश जी, जब हम नीम का काढ़ा या नीम का तेल डालते हैं तो पौधे का पूरा सिस्टम है ना, पूरा पौधा कड़वा हो जाता है जी। कड़वा ना तो हमको अच्छा लगता है, ना पशु पक्षियों को, ना कीड़ों मकोड़ों को। ये प्रयोग से सिद्ध हो चुका है। ये बचाव का उपाय है। एक्चुअल में ये सीधा बीमारी या कीट का उपचार नहीं है। कीड़े बीमारी ना लगे, ये बचाव है, प्रोटेक्टिव रहे, इसलिए आप इनकी व्यवस्था ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से कीजिए। और जो पक्षी है ना, वो भी तो बहुत कुछ कीड़ों को खाते रहते हैं, उनका प्रिय भोजन होता है। अगर बहुत ज्यादा फसल में नुकसान होता है तभी हम
रसायन की बात करें, जब आपके जो जैविक उपचार या प्राकृतिक उपचार फेल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अंतिम अस्त्र के रूप में इनको उपयोग करना है, ना कि शुरुआत में। जी जी जी। चलो भैया, तो लोचन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। आगे आपके प्रश्नों को इंतजार रहे हमें। फिर से आपको बहुत धन्यवाद भैया। और भैया, एक कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले एक छोटो सो विराम लेते हैं। आप औरों को करवाते हैं मनोरंजन। एक चेतावनी गीत लेके आए हैं, एक गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। जोतन होगो सुख छुआरो, जोतन होगो सुख छुआरो, उसई हतो इकारो, उसई हतो इकारो, मकरी के सो जारो, मकरी के सो जारो, होगो सुख छुआरो, होगो सुख छुआरो। रखत रहो ना सारो, रखत रहो ना सारो, होगो सुख छुआरो, अरे होगो सुख छुआरो। सुन लो प्यारी, सुनी सुन लो प्यारी, खटका लगो तुम्हारो, खटका लगो तुम्हारो, होगो हतो इकारो, उसई हतो इकारो, चंद्रभूषण पाठक के ए चेतावनी गीत के बाद अपन फिर से एक बार हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की तरफ मुरकत है। जानत है अगले किसान श्रोता को है। हेलो हेलो किसान वाणी से। बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी से आकाशवाणी केंद्र सागर। गुड्डू चौर बोल रहे बम्बई ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया, बहुत स्वागत है आपको। और आज को क्या प्रश्न है आपको? आज को तो हमारा छोटो सा प्रश्न है साहू जी। हाँ,
कि हमारे खेतों की जो पड़ोरा नहीं वो जो हाउ सब्जी बना थे हम्म। तो हम के बीज आई जाली आज हमने पेड़ लगाए हैं तो ये कहीं नहीं बाजू से भाई फूल भाई हैं बस। बीजा कहाँ से ले आए थे भैया? अरे जी अब जो पेड़ जो जंगल अंगल गिरे तो नहीं की बीजा निकाल रहे थे। चलो विश्वकर्मा जी आपको जानकारी दे रहे हैं, आप सुनो। अरे चौबे जी नमस्कार। अरे विश्वकर्मा जी नमस्कार। ये देखिए ये देसी फल हैं, ज्यादातर ये जंगलों में और खेतों की मेड़ों पर होते हैं और ये देसी है। अचानक ये तो वहीं जमते हैं जी। और इनके कंद होते हैं जो अंदर अंदर रहते हैं और ऊपर फिर सूख जाते हैं और बरसात में फिर से निकल आते हैं। और इनको अभी तक वैसे हमने बीजों के माध्यम से लगाने की खेती तो इनकी नहीं देखी देसी की। हाँ, इसकी हाइब्रिड जरूर आ गई है, तो वो अगर हाइब्रिड बीज आप लगाते हैं तो निश्चित तौर से इसमें फायदा मिलेगा। और अगर कहीं आपको यही लगाना है तो जहाँ खेतों की मेड़ों पर जमते हैं या आपके पहाड़ के किनारे या जहाँ भी पुराना पौधा हो उसको आप जड़ से खोद करके आप जहाँ लगाना चाहें तो वो फिर शिफ्ट हो जाता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। और फिर पड़ोरा आपको लगाना ही है, अच्छा पक जाए जब, जो फूट जाए जब, उन फलों को अच्छी तरह से सुखा के पहले आप उनको क्या करें, गमलों में जर्मिनेट करें या ऐसी जगह जर्मिनेट करें जहां आप उसकी देखरेख कर सकें। उसके बाद अगर इनको रोपते हैं उनके पौधों को तो निश्चित हो जाते हैं। जर्मिनेट तो होना चाहिए था, लेकिन संभावना ऐसी है कि उनका बीज परिपक्व नहीं होगा, बिल्कुल खराब होगा उनका बीज, है ना, विकसित नहीं होगा। अविकसित बीज उन्होंने लगा दिया तो नहीं आया। तो भैया ये तरीके से आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम हमारा समापन की तरफ है, लेकिन चलत चलत विश्वकर्मा जी हम जानो चाहते हैं कि वर्तमान समय के हिसाब से आप किसानों को कोई सुझाव देना चाहते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है साहू जी। और अभी समय है मूंग उड़द जी और तिल्ली का कटने का। ये लगभग आ चुकी हैं फसलें और कहीं कहीं कट भी रही हैं जी। और इस समय संभावना पानी की है तो उन फसलों को काट करके सूखी जगह में रखें और उन पर पानी ना पड़े या फिर ऐसी व्यवस्था करें कि वो पानी में भीगे ना फसल। दूसरी बात एक है कि अब जहाँ जहाँ खेत खाली हो रहे हैं बतर आने के बाद उनकी तैयारी कर लें जी। और जहाँ आपके पास नाला वगैरह है तो मेड़ बंधान, वो आपका बंधान का काम भी कर सकते हैं, बोरी बंधान, तो उससे पानी रोक सकते हैं क्योंकि अब पानी लगभग जाने की स्थिति है। तीसरा उपाय ये है कि जो भी खाली हो रहे हैं खेत उनके लिए हम ये व्यवस्था करें, आदान की व्यवस्था, मतलब ये निश्चित कर लें कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हमें कौन कौन सी फसल लगाना है, तो उनके बीज अगर आपके पास उपलब्ध हैं अच्छी किस्म के तो उनका पहले जर्मिनेशन अंकुरण प्रतिशत टेस्ट कर लें और ये देख लें कि कहीं हम बंडा खोल लें या जहां भी बोरों में रखा वो भी खोल के बाहर डाल दें। उसमें अगर कीट लग गए हैं तो उनको छानबीन करके उन बीजों को तैयार कर लें। और बीज नहीं है तो हम मांग रख दें बीज निगम से या कृषि विभाग से या बमौरी फार्म से, जहां भी जो भी बीज उपलब्ध हो, अपना बीज सुरक्षित करके और समय पर बीज का भंडारण कर लें। इसी तरह से खाद की भी व्यवस्था कर लें। खाद भी अभी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि कई रैक आ चुके हैं डीएपी यूरिया के, तो ये भी व्यवस्था करके पहले से अगर हम रख लेते हैं तो निश्चित तौर से आप समय पर बोनी कर सकेंगे। दूसरा ये भी देख लें कि हमारे जो मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, उनका रख रखाव, उनको देख ले, उनकी बढ़िया बेरिंग वगैरह और हर चीज देख लें। आपके थ्रेसर देख लें, अभी फसल सोयाबीन आने वाली है और अन्य फसलें आने वाली है तो थ्रेसर की भी रिपेयरिंग करा करके उस समय के लिए सुरक्षित रख लें। सारे कृषि यंत्रों की देखभाल करके रबी की समय पर अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर से हम अच्छा उत्पादन समय पर बोनी करके कर सकते हैं जी। और भैया हरो अगर समय पे बोनी भई तो निश्चित रूप से बारिश के बाद की जो जमीन में निहित नमी है उको अपन को भरपूर फायदा मिल है। और वैसे भी भैया एक उदाहरण के माध्यम से समझो जा सकत है कि जब अपन घर में नमक है, चाहे दालें हैं, चाहे आटो है, चाहे सब्जी है, ये सब भैया पहले से लेके रखा था ना, भूख लगत जब अपन बाजार में नहीं दौड़त के आटो लेके भगत जाए, तो ऐसे ही अपन को खेती के पूरे आदान पहले से लेके रखने हैं जिनमें समय पे अपनी खेती के पूरे काम संपन्न हो सके और अपन खेती से पूरा लाभ ले सके। तो भैया हरो जो हतो किसान वाणी कार्यक्रम को गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी, आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे आज के एक कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञ हते वरिष्ठ वैज्ञानिक और सेवानिवृत्त अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय खुरई डॉक्टर MP दुबे और सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा जी। तो आप दो ही जने एक कार्यक्रम में समय निकाल के आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके प्रश्नों के फोन पे सीधे उत्तर दे, आप को बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो अब चलत चलत आप को बता दें कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू।
तो भैया हरो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है। यही आशा यही उम्मीद के संगे फिलहाल हमें देव अनुमति। राम राम।